बाइबल की एक किताब ऐसा कहती है कि अंतिम दिनों में एक अकाल आएगा। इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल फेमाइन। इस अकाल के अंदर बाइबल का ज्ञान बहुत सारे लोगों के पास होगा, लिखी हुई बातें सबको पता होंगी। मैं अपने लाइफ में ऐसे लोगों से मिल चुका हूं, मैं उनको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये एक अच्छी क्वालिटी है, लेकिन ये अधूरी है। उनके पास बाइबल का बहुत सारा ज्ञान है। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपने लाइफ में मैं एक बहन से मिला था, उनको भजन संहिता 91 मुंह से याद है। कुछ लोगों को मैंने देखा कि भजन संहिता 23 अध्याय पूरा याद है। आप जानते हैं, अगर आप इस बात से संतुष्ट हैं कि मुझे पूरा बाइबल याद है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे ज्यादा वचन शैतान को पता है। और आपको पता है, कई बार आपको परेशानियों में दिखाई नहीं देता है कौन सा वचन कैसे बोलना है, कब बोलना है। कई बार आप देखो, किसी को व्यभिचार के ख्याल आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स तंग करते हैं किसी को, तो उनको नहीं पता है वो टाइम पे उनको क्या बोलना है। वो बाइबल में ढूंढते हैं। क्या करते हैं वो लोग? ढूंढते हैं। पर आप जानते हैं, जब शैतान यीशु मसीह को ऊपर पहाड़ पे ले गया, तो वो वहां से भजन संहिता से एक वचन निकालता है जो लिखा है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे और स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। उसको तो यह भी पता है कि कौन सा वचन कब बोलना है। डू यू नो? मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम दिनों में बहुतों के पास बाइबल का ज्ञान रहेगा, पर खुदा को सुनने के लिए कान नहीं होंगे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियाओं में यह कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, कितने लोगों ने मत्ती 4:4 आराम से पढ़ा है? ठीक है, ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेंगे। पक्का? क्या लोग बाल जानते हैं ये वचन लिखा है? हाउ मेनी डिसएग्री विथ मी? कोई मेरे साथ डिसएग्री है? पंकज डिसएग्री है, दिनेश डिसएग्री है। ऐसा वचन कोई भी नहीं है, राइट? सोचो, ऐसा कोई वचन नहीं है बाइबल के अंदर। ये उन लोगों की हालत है जिन्होंने बाइबल ठीक से नहीं पढ़ा है। मैंने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जिंदा रहते हैं। ऐसा कोई वर्ड नहीं है बाइबल में। वहां ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए वचन से जिंदा रहेंगे। कितने लोगों ने बाइबल में यह वचन पढ़ा है, जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा दे दिया वो तुम्हें सब चीजें क्यों न देगा? ऐसा कोई वर्ड नहीं है बाइबल में। वहां लिखा गया है, जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा दिया वह तुम्हें उसके साथ सब कुछ क्यों न देगा। कैसे वो जो मेन चीजें हैं वो निकाल दी गई हैं। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक प्रीचर प्रचार कर रहा था और पब्लिक हंस रही थी, यस, तालियां बजा रही थी, आमेन, ऐसा होगा। और मैं उनको देख के बोल रहा था, आखिर कब हम लोगों को मूर्ख बनाना बंद करेंगे, जबकि बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है। बाइबल में लिखा गया है, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है बाइबल के अंदर? उसका लहू तुम्हें हर पाप से शुद्ध करता है। यह भी आधा है, जैसा वह ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में चलो, तो उसके बेटे यीशु का लहू तुम्हें साफ करता है। इसका मतलब, अगर जब परमेश्वर तुम्हें दिखाए कि तुम गलत हो और जब तुम उस ज्योति की इज्जत करोगे, तब तुम्हें खून साफ करेगा। मैं आपको सच कहता हूं, आप जानते हैं ना, आज से 5 साल पहले प्रभु ने मुझे कंफर्ट जोन में शेक किया था, जहां पर मैं सिर्फ लोगों की सुनी हुई बातों पर विश्वास करता था। लेकिन मुझे परमेश्वर ने कहा, नो, नाउ यू स्टडी। प्रभु मैं पढ़ता हूं, नहीं, अध्ययन कर। आज बहुत सारे लोगों के पास बाइबल एक नॉवेल की तरह है। आज मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं प्रभु के वचन में से, और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, सब यहीं पर है? पक्का? इस वचन को मानने से आपको यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जब वो आएगा आपको अनंत महिमा मिलेगी।
मुझे बहुत अच्छी लगती है चेलों की ये बात, उन्होंने चेलों को एटर्नल लाइफ के लिए रेडी किया था। आज हम लोग चर्च को टेम्पररी अपने साथ बांध के रखने के लिए बहुत सारा प्रचार करते हैं, लेकिन चेलों ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा लोगों को अनंत काल के लिए तैयार किया कि जब प्रभु आए तब इनको पहचाने। आज का वचन जो है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसको ओबे करने से शायद आपको यहां पर कुछ भी नहीं मिले, कोई बेनिफिट ना हो, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं। आप में से कितने लोगों ने पतरस का यह वचन पढ़ा है? पतरस कहता है जब वो आएगा तो तुम्हारे ऊपर एक अनुग्रह आएगा। लिखा है ना, उस अनुग्रह की बाट जोते रहो जो उसके आने पर तुम्हें मिलेगा। आपको पता है, जब हम यहां पृथ्वी पर हैं, हमारे पास बदन में बीमारी है, हमारे अंदर टेम्पटेशन वाली बॉडी है। हम स्त्री को देखते हैं, हमको बुरे विचार आते हैं। हम पैसों को देखते हैं, हमको बुरे विचार आते हैं। जब हमसे कोई बुरा भला कहता है, हमें बुरे विचार आते हैं। आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, इस बदन में से आप निकल जाओगे और आपको एक ऐसी बॉडी मिलेगी, स्वर्गीय बॉडी, जिसमें कभी कोई गुनाह के लिए कोई टेम्पटेशन नहीं आएगा। पतरस कहता है उस अनुग्रह की आशा करो जो उसके आने पर तुम्हें मिलेगा। सोचो, आज का जो वचन है, मैं आपको सच कहता हूं, ये हर्ट करने वाला है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, ये आपको मोल्ड करेगा। और मैं इतना कहूंगा कि वो कुछ प्रतिशत आपको यीशु की तरह बनाएगा। आमीन। कितने लोग सच में जिनकी डिजायर है यीशु की तरह बनना है? आप जानते हो, अदन की वाटिका में शैतान पहला संदेश क्या लेकर आया आदम और हवा के लिए? जब तुम उसका फल खाओगे तुम उसकी समानता में आ जाओगे। यीशु मसीह कहता है सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आप जानते हो, दोनों सेम संदेश हैं। शैतान भी बोलता है परमेश्वर की तरह बनो, यीशु भी कहता है परमेश्वर की तरह बनो। तो स्पिरिट क्या अलग अलग है? हाँ, यहूदा इस्करियोती ने सिक्के फेंके और कहा मैंने पाप किया। गुमराह पुत्र जब आया उसने भी कहा मैंने पाप किया। शब्द सेम है, स्पिरिट क्या है? याद रखिए, जब शैतान कहता है ना परमेश्वर की तरह बनो, इसका मतलब बड़े बनो, अधिकार रखो, तुम्हें प्रधानताएं ये सब मिलनी चाहिए। लेकिन जब यीशु कहता है ना परमेश्वर की तरह बनो, तो वो कहता है परमेश्वर की तरह नम्र बनो। अंडरस्टूड? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो आज मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का संदेश आपको थोड़ा अंदर से हिलाएगा। और मैं आपको फिर से कहता हूं, आज का संदेश सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए है। लेकिन आपको हमेशा लगता है कि नहीं मैं परफेक्ट हूं, तो मुझे समझ में नहीं आता आप चर्च आते क्यों हो, अगर आप परफेक्ट हो तो। राइट है? लेकिन जो अनपरफेक्ट हैं, जो अपने आप को कहां ना कहां जानते हैं कि यार मुझे डांट की, फटकार की जरूरत है, आज का वचन उनके लिए। ठीक है, मैं सबसे पहले किसी से पढ़वाना चाहता हूं। आइए सब हम बाइबल खोलेंगे। कितने लोग स्कूल में किताब लेकर आए हैं? सब बदल मुझे सब याद आ। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आइए जिनके पास भी बाइबल है, और प्लीज अपने सेलफोन बंद रखिए, रिस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, मत्ती 5 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 5। जिनके पास भी बाइबल है हम सब ओपन करेंगे मत्ती का 5वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती की इंजील 5वां अध्याय। कोई मेरे साथ पढ़िए 5 का 5। पहले कमांडमेंट है, फिर प्रॉमिस है, एक ही वर्ड में। हाँ, कोई भाइयों में से पढ़िए जोर से। धन्य है वे, धन्य है सब, वे नॉट सब, धन्य है वे। इस कैटेगरी के लोग ब्लेसेड हैं जो नम्र है, बोलिए नम्र हैं। हाँ, आगे, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप जानते एक दिन क्या हुआ? मैं कभी कभी सोचता हूं, कई बार बहुत सारे मीटिंग्स में खुदा शक्ति के साथ क्यों नहीं उतरता? कैसे लिखा है कि वो सुलेमान के मंदिरों में बलवंत और सामर्थ के साथ उतरता था। कई बार मैं सोचता हूं क्यों परमेश्वर हर बार हमारे बीच में सामर्थ के साथ नहीं उतरता। और आज मैं उसका थोड़ा आपको खुलासा करना चाहता हूं कि कौन सी वो चीज मिसिंग है जो वो कलीसिया में नहीं देखता।
आज हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे पास गैजेट्स हैं, हमारे पास साउंड सिस्टम्स हैं, हमारे पास हॉल है, चर्च है, लेकिन आज हमारे पास ये चीज नहीं है। सुनिए, एक दिन यीशु एक जगह बैठे हुए थे। अचानक एक आदमी सामने आया और यीशु उसे कहता है, मेरे पीछे हो ले। तब वो कहता है, सुन, मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे बाप को मैं गाड़ के फिर तेरे पास आऊंगा। कई लोगों को लगता है कि उसका बाप जो है ना वो मर गया था। जी नहीं, उसका बाप मरा हुआ नहीं था। वो समझा रहा था कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, मेरा एक बाप है, मैं उसकी सेवा करूंगा, जब वो मर जाएगा ना तब मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ओके, अब हुआ क्या, इस आदमी ने यीशु को ठुकरा दिया। अब जानते क्या हुआ, एक आदमी ने यीशु से आके कहा, हे स्वामी, क्या मैं तेरे पीछे हो लूं? और यीशु उससे कहता है, लोमड़ियों को बटे हैं, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है। कईयों को लगता है जब यीशु कहता है मुझे सर रखने की जगह नहीं है, इसका मतलब उसके पास अपना घर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास एक नहीं दो घर थे, एक नासरत में और दूसरा कफरनुम में। पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर आप कि वो अपने कफरनुम के घर में गया, और एक जगह पे लिखा है वो नासरत में, जहां पर मरियम के घर में वो 30 साल बड़ा हुआ। जब वो ये कहता है मुझे सर रखने की जगह नहीं है, तो याद रखिए इफिसियों में लिखा है कलीसिया उसकी देह है, वो कलीसिया का सर है। वो इनडायरेक्टली ये कह रहा था मैं सर हूं, पर मेरी देह तैयार नहीं है जहां पर मैं सर रख सकूं। हम कौन है उसका? वी आर द बॉडी, और वो हमारा हेड है। आज वो क्यों हमारे बीच में नहीं आ पाता? क्योंकि उसकी देह तैयार नहीं है। कोई तारक मेहता देखने में बिजी है, किसको कैंडी क्रश गेम खेलना है, किसको सारा दिन चिट चैट करनी है, किसी को सारा दिन पैसा कमाना है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है, कोई तो इतना सोते हैं लगता है इनका जन्म ही सोने के लिए हुआ है। सोते रहेंगे, कोई बकबक करने में बिजी है, लेकिन कोई बहुत कम लोग होते हैं जो सच में तैयार होते हैं कि मैं अपने सर से जुड़ पाऊं। यीशु कहता है मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं तो आना चाहता हूं, पर जानते आज बहुत सारी कलीसियाओं की हालत जानते कैसी है? खुदा उनके बीच से चला गया है। कई लोग कहते हैं नहीं ब्रदर, यह कैसे हो सकता है? कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है प्रकाशित वाक्य में? लोगों के अंदर यीशु मसीह है वहां पर वो जो सामर्थ, वो अभिषेक जो आना चाहिए वो नहीं है। कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ा है? मैं हृदय के द्वार पे, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके, अगर कोई खटखटा रहा है तो वो घर के अंदर है कि बाहर है? ही इज आउटसाइड, इसलिए तो खटखटा रहा है। आप बिलीव कर सकते? अमेरिका में एक दिन एक पास्टर गए और वहां पर इतना शोर शराबा, म्यूजिक के टाइम पे, वर्शिप के टाइम पे उनका बाईपास हुआ था। और आप जानते हैं जो बाईपास हो चुका है, जिनका उनको ज्यादा जो शोर होता है वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। अभी वो जैसे उस चर्च में गए, चालू हो गया और वो बाहर चले आए, और जैसे वो दरवाजे पे पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने अपनी आंखों से अपनी आत्मा में यीशु मसीह को देखा और उन्होंने यीशु से कहा, प्रभु जी मुझे माफ कीजिए, मुझे उनकी आराधना समझ में नहीं आ रही थी, मुझे क्षमा कीजिए, इसलिए मैं बाहर आ गया। और यीशु ने कहा, कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मेरे को भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं भी बाहर आ गया। डू यू नो देयर इज अ वर्ड, एक वर्ड है ओल्ड टेस्टामेंट में, यह जाति बड़ा हल्ला मचाती है। पढ़ा है आपने? यह जाति बड़ा हल्ला मचाती है, ये आराधना नहीं करती, ये सिंगिंग करती है। अब सुनिए, अगर आप सच में देह से जुड़ना चाहते हैं ना, अगर आप सच में सर से जुड़ना चाहते हैं ना, तो आज इस वचन को सीरियसली लो। मैं चाहता हूं अब ये वचन कोई फिर से पढ़िए। चलो एक काम करेंगे, जिनके पास बाइबल है मैं 3 गिनूंगा, हर व्यक्ति अपनी अपनी बाइबल में पढ़ेगा। 1 2 3। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या आप ये बात जानते हैं? पूरे नए नियम में, होल न्यू टेस्टामेंट में कोई भी पृथ्वी की आशीष नहीं है।
ब्रदर मैं तो सुनता आया हूं, यीशु में आओ चंगाई मिलेगी, यीशु में आओ बरकत मिलेगी, यीशु में आओ बंद हुआ धंधा खुलेगा, सब मिलेगा। जी बरोबर है, ये ओल्ड कवर्नेंट है, मैं न्यू कवर्नेंट की बात कर रहा हूं। नई वाचा में पृथ्वी की कोई आशीष नहीं है, नई वाचा में स्वर्गीय आशीषें हैं। इसीलिए एफेसियों में लिखा गया है कि परमेश्वर ने तुम्हें मसीह में स्वर्गीय आशीषें दी हैं, हेवनलीज। जैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में मूसा में उन्हें पृथ्वी की आशीषें दी हैं, वैसे ही परमेश्वर ने नए नियम में हमें स्वर्गीय आशीषें दी हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। अब सुनिए, मैं जो आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए धन्य है वे जो नम्र है। किस चीज के वो अधिकारी होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब मैं सबसे ज्यादा जिस वर्ड पे जोर देना चाहता हूं वो है नम्रता। बोलिए नम्रता। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं नम्रता क्या है, उससे पहले मैं बताता हूं नम्रता क्या नहीं है, ताकि आप सब सीख सकें। इससे पहले कि यीशु सिखाए प्रार्थना कैसे करनी है, उससे पहले उसने यह सिखाया प्रार्थना कैसे नहीं करनी है। इससे पहले कि वो सिखाए उपवास कैसे करना है, उससे पहले उसने यह सिखाया उपवास कैसे नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नम्रता क्या नहीं है। दिनू कम फास्ट, यहां खड़े हो जाओ ब्रदर। जय मसीह ब्रदर, जय मसीह, जय मसीह भैया, कैसे हैं? ठीक है, घर कभी आएंगे? जब भी बुलाओ, ऐसे बोलते हैं क्या यार? जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। सबसे पहले बोलो ये नम्रता नहीं है, ये एक्टिंग है। बोलो बोलो बोलो। भाई बैठ जा, मैं और कर लूंगा नहीं तो, है ना? कई लोग इसको नम्रता कहते हैं। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं? घर कभी आ रहे हैं? एक आदमी ने बोला घर में पैर घुमा के जाओ। मैंने बोला पैर काट के देता हूं, लेके जा इधर से ही। डू यू नो? बोलो ये नम्रता नहीं है। बाइबल कहती है कुछ ऐसे भी हैं जो मुंह से आशीर्वाद देते हैं पर मन से कोसते हैं। ठीक है? कभी आपने ऐसा किया? मुझे सच बताइए, थोड़ी नम्रता में आपको बताना चाहता हूं कि आप कितने नम्र हैं। एक दिन आप सवेरे उठे और आपके घर में ऑलरेडी टेंशन चल रहा था, और एक आदमी आपके पास आया, ऐसे आपसे मिलने आया, और जैसे आपने दरवाजा खोला, अभी तक आप आंखें साफ कर रहे थे, और जैसे वो आदमी आपके पास आया, अरे रात को मैं अपने हस्बैंड के साथ आपकी बात कर रही थी, और जैसे आपने उनको बोला बैठिए भैया बैठिए, क्या पिएंगे, और जैसे आप अंदर गए आपने हस्बैंड बोला आया है जाओ जाओ, आया है जाओ, और जैसे आपका हस्बैंड अरे ब्रदर आप बैठिए बैठिए बैठिए, और वो अंदर आया आपको बोलने के लिए चाय तो बना रही हूं, बैठो चुपचाप से वहां जाके, अंदर मत आओ बार बार। और जैसे वो वहां से गया और आप अपने हस्बैंड के साथ, बस मैं कल मां के पास जा रही हूं 3 दिन के लिए, मावन्यादी बनी महादे। लेकिन अगर सोचो वो बंदा 2 मिनट के बाद ऊपर वापस आया और छाता भूल गया था, भाभी हाँ लीजिए, वापस कभी आएंगे भैया, अंदर से सालों तक मत आना। सी दिस इज हम्बलनेस, हम इसे नम्रता कहते हैं। ये एक झूठी नम्रता है, और मैं आपको बताऊं 90% मसीहों की पास ये नम्रता है। आज ये झूठी नम्रता है। अब सच्ची नम्रता की बात करेंगे, ठीक है? कितने लोग समझ गए झूठी क्या है? इसका मतलब ब्रदर आप मुझे एक बात बताइए, किसी को हम लोग ऐसे झुक के जय मसीह नहीं बोले, बिल्कुल करो, ये इज्जत है, नम्रता नहीं है। There's a difference between Moses and Jesus. यीशु मसीह और मूसा के बीच में बहुत अंतर था, वैसे ही इज्जत और नम्रता देने में बहुत अंतर है। इज्जत हमें सबको, आपको पता है, अगर आपको किसी भिखारी को भी कुछ बोलने की आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग भिखारी को लेक्चर देते हैं जब उनके साथ में, अरे इतना जवान हो गया है, काम करना, तू रख काम पे उसको, तू रखना उस पे काम पे, देखो ना लेक्चर देते हैं उसको, इतना जवान हो गया है, ये नहीं, आप नहीं देते हो ना उसको, हाथ जोड़ो, उनको बोलो साहब अब आगे चाहिए, बस नहीं है। किसी को लेक्चर मत दो। बाइबल कहती है सबका आदर करो,
पुराने नियम के अंदर लिखा गया है, जब कोई तुम्हारे बीच में बूढ़ा आता है तो खड़े हो जाओ और दिखाओ तुम यहोवा का भय मानते हो। ये तो पुराना नियम था। नया नियम स्टैंडर्ड और ऊंचा है। नए नियम में लिखा है सबका आदर करो, पतरस में लिखा है। प्रभु भिखारी का भी, यस भिखारी का भी। डोंट किसी को भी हमको नहीं होना चाहिए कि हम किसी को कुछ भी बोलें। अब सुनिए, नए जो ये नम्रता होती है वो क्या होती है, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं बहुत सारे मसीह लोगों ने शुरुआत बहुत नम्रता से की थी, लेकिन उनका अंत बहुत घमंड पे जा रहा है। क्या आप जानते हो दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार जो व्यक्ति था, उसका अंत कैसे हुआ? मरने से पहले वो अपने बेटे को बुला के कहता है, सुन, आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने मुझे गालियां दी थी, उसका नाम सिमी है, लिखा है, उसे मार दे। इंग्लिश में लिखा गया है, किल दिस ग्रे मैन, ग्रे हेड मैन, जिसके बाल सफेद हो गए हैं, इसे मार दे। क्या आप ये विश्वास करते हो? उसके बाद ऐसा लिखा है, दाऊद सो गया। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? दाऊद राजा का अंत अनफॉरगिविंग एटीट्यूड पे हुआ था कि उसने मरने से पहले एक आदमी के लिए सुलेमान को कहा, इसे खत्म कर दे, किल दिस ग्रे हेयर मैन, इस आदमी को जिसके बाल पक चुके हैं, इसे मार दे। अरे क्यों? कोई टाइम था, उसने मुझे गालियां दी थी। कितनी बड़ी बात है। हम सोचते थे दाऊद ने उसे माफ कर दिया, लेकिन दाऊद ने उसे अपने अंदर में रखा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी ने आपको पास्ट में बुरा किया, गलत किया, क्या अब भी आपकी बकबक उसके प्रति चालू रहती है क्या? किसी ने आपके साथ कुछ किया था बहुत साल पहले, कभी आप किसी से मिलते हैं, क्या आप उस आदमी की बार बार चर्चा करते हैं क्या? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। सोचो, पूछो अपने आप से। अगर आप करते हो, इसका मतलब आप बहुत डेंजर में हो। याद रखना, बाइबल कहती है वेदी के सामने जब आते हो तो अपने आप को जांचो कि तुम्हारे अंदर किसके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, उसका नाम है दाऊद, और परमेश्वर ने जब उसे चुना तो उसके विषय में ऐसा कहा, यह व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है। मन के अनुसार होने का मतलब जानते क्या है? जैसा मैं हूं वैसे ही बहुत सारी खूबियां इसके अंदर हैं। और जब प्रभु ने उसको चुना, आप जानते हैं 17 साल की उम्र में खुदा ने उसका मसा किया, उसका अभिषेक किया। आइए सब यहां देखिए, उसका अभिषेक होने के बाद उसे तुरंत सेवकाई नहीं मिली। वो हमारी तरह नहीं था कि जो 3-4 सालों में मिनिस्ट्री चाहिए थी उसको। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, इससे पहले कि परमेश्वर आपको यहां खड़ा करे, तुम 100 बार जांचे जाओगे, 100 बार। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? यूहन्ना 1 अध्याय में एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा गया। यूहन्ना परमेश्वर की ओर से भेजा गया, पास्टर के थ्रू नहीं, परमेश्वर के थ्रू। यीशु कहता है वे परमेश्वर के द्वारा तैयार होंगे, एक जगह पे लिखा गया है। 17 साल की उम्र में एक आदमी का प्रभु ने अभिषेक किया, लेकिन प्रभु जानता था ये हेल्दी है, मैच्योर नहीं है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो तंदुरुस्त होता है, लेकिन अब भी उसे दुनिया के व्यवहार सीखने हैं, उसे बड़ा होना है। दाऊद जब 17 साल के उम्र में अभिषेक हुआ, वो तंदुरुस्त था, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उसको तौर तरीके अब भी सीखने थे कि कैसे बुरे लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, कैसे बहनों को देखा जाता है, कैसे पैसों के साथ व्यवहार किया जाता है, कैसे हर चीज को एक सही तरीके से करना है। और जानते हो, परमेश्वर ने एक चीज अलाउ की उसके ऊपर। प्रभु ने एक दुश्मन को खड़ा किया, और वो दुश्मन कोई और नहीं, उसका ससुर था शाऊल। और जब शाऊल को पता चला कि मेरे दामाद का अभिषेक किया गया है, जानते हो उसने क्या किया? कम से कम 13 साल तक कई बार वो उसके पीछे गया, उसे मारने की कोशिश की, और कई बार तो दाऊद को ऐसा लगा कि वो शाऊल को आसानी से मार सकता था, लेकिन दाऊद ने उसे कभी नहीं छुआ। एक दिन शाऊल किसी गुफा में आया था और दाऊद वहां पर छुपा हुआ बैठा था, और जानते हैं दाऊद के पास एक छोटी सी तलवार थी। उसने शाऊल के कपड़ों में से छोटा सा टुकड़ा काट के अपने पास रखा, और जब शाऊल जा रहा था, दाऊद उसको कह के बोलता है, देख यहोवा ने तुझे आज मेरे हाथ में कर दिया था, पर फिर भी मैंने तुझे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। 13 साल तक शाऊल दाऊद के पीछे, दाऊद परमेश्वर के पीछे।
घूम रहे थे ये लोग। आपको पता है अधिकतर भजन सहायता दाऊद ने तब लिखे थे जब शाऊल उसके पीछे था। कई बार वो शाऊल से छुपकर घरों में जाके वहां पर लिखता था यहोवा मेरा गढ़ है। पहाड़ों की चट्टानों में जाके वहां पर लिखता था यहोवा मेरे छुपने का स्थान है। याद रखना, वो सिर्फ वचन नहीं है, वो उसके अनुभव थे जो उससे मिले थे। और जानते हो एक दिन क्या हुआ? जब वो 30 साल का था, जब वो गिबोन में वहां पर बैठा हुआ था, एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते दाऊद के पास आके कहता है, दाऊद ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं। बोलता है क्या हुआ? बोलता है तेरे बैरी मर गए। बोलता है मतलब? बोलता है शाऊल और उसका बेटा योनातन वो मर गए। उसने बोला क्या बात करता है? बोलता है हां मैं वहीं था। और जानते हैं एक व्यक्ति जो 13 साल से उसे परेशान कर रहा था, जब दाऊद ने उसके बारे में सोचा और सुना कि वो मर गया है, दाऊद ने मिठाई नहीं मंगाई। आप सोचो, एक आदमी जो आपको परेशान करता आया है और आपको मालूम पड़ता है कि उसकी टांग टूट गई है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है कि आपको अंदर से खुशी हो और आपका मन आपसे यह कहे यह तो होना ही था। जानते हो आप कौन है? थोड़े बहुत आप शैतान हैं अंदर से। यू हैव द स्पिरिट ऑफ लूसीफर। अगर आप अपने दुश्मनों को दुखी देखकर खुश हो रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं, पर आप थोड़े बहुत शैतान की तरफ से हो अंदर से। जानते हो जब उसे पता चला कि उसका विरोधी मर गया है, लिखा है दाऊद ने कपड़े फाड़े अपने। और आप पढ़ सकते हो सैमुएल में ऐसा लिखा है, शाऊल के लिए विलाप गीत। दाऊद उसके लिए रोया और दाऊद कहता है उसके विषय में, हे यरूशलेम के पहाड़ों नीचे हो जाओ, हे यरूशलेम की बेटियों जो तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाता था वो मर गया, उसके सामने तलवार पड़ी थी। बोलता है तुझ पर तेल घसने वाला मर गया। योनातन के लिए वो कहता है तेरा प्यार 1000 स्त्रियों से बढ़कर था मेरे लिए। वो अपने कपड़े फाड़ता है। वहां पर मैंने सीखा सच्ची नम्रता सिर्फ झुकना नहीं है। सच्ची नम्रता यह है कि लोग आपसे बुरा करते हैं लेकिन आप उनके लिए अपने अंदर में कचरा नहीं रखते। दैट इज हम्बलनेस। ये नम्रता होती है। कितने लोग ये नम्रता रखते हैं अपने आप में कि कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ बोलता रहता है, लेकिन आप अपने आप को प्योर बनाए रखते हो कि नहीं प्रभु, मैं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपकी संतान हूं, मैं आपके रास्तों पे चलूंगा, मैं इनके रास्तों पे नहीं चलूंगा। लिखा है यदि तेरा बहरी तेरे पास आए तो उसे खाना खिला, उसे पानी पिला, ऐसा करके उसके ऊपर अंगार डाल। इंग्लिश में पढ़िए, लिखा है ऐसा करके तू उसके ऊपर शर्म के अंगार डाल दे कि तूने किसको। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके पास एक चॉकलेट लेके आता हूं, अनिवार्य है कि आपके अंदर मेरी इमेज तो अच्छी बनेगी। पास्टर खुद चॉकलेट लेके आया था। सोचो मैं आपके घर में 1 घंटा आके बैठूं और मैं बाहर से लंच लेकर आऊं, आपके अंदर कितनी अच्छी इमेज बनेगी। मैं आपसे प्यार करता हूं इसलिए आप मुझसे प्यार करते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो लोग आपसे बुरा चलते हैं, आपका उनके प्रति इनर एटीट्यूड कैसा है? कैसा व्यवहार है? क्या आप उन झूठे मसीहों की लिस्ट में तो नहीं हो जो बिल्कुल बाहर से आशीर्वाद देते हैं पर अंदर से कोसते हैं? यहूदा इस्करियोती ने पलटन को कहा था, सुनो तुम्हें कैसे पता चलेगा यीशु कौन है? मैं उसके फेस पे किस करूंगा, मैं उसको चूमूंगा। आपको पता है किस करना एक प्रेम का एक्ट है, लेकिन ये किस कुछ और थी। मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूं जिसने यहां पर किस किया, मुझे नहीं पता है वो हेल में जाएगा कि हेवन में जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं जिसने यीशु के पैरों को छुआ था वो तो 100% स्वर्ग गई है, 100%। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका इनर एटीट्यूड लोगों के प्रति कैसा है? ब्रदर आप नहीं जानते हैं लोग मुझसे कैसा चलते हैं। अरे आपको नहीं पता है, ये एक एजुकेशन है कि परमेश्वर कुछ समय तक आपको ऐसे लोगों के सामने रखता है जो आपको बुरा भला कहें, जो आपको इरिटेट करें, अननेसेसरी थोड़ी थोड़ी बात पे टोंट करेंगे, अननेसेसरी आपकी छोटी छोटी गलतियां दूसरों को बताएंगे, और खुद आपको टेस्ट करता है, वो आपको देखता है कि ये आदमी अब क्या करेगा। और जब आप ये कहते हो लॉर्ड नो, क्या वचन लिखा है दानियल के लिए,
उसके लिए ऐसा लिखा है, उसने राजा का भोजन खा के अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, उसने इनकार किया। आज आप लोगों से मिलो, ब्रदर जय मसीह की, जय मसीह की, भाई कैसे हो, क्या बताऊं यार इस आदमी से परेशान हूं। दूसरे से मिलो, भाई घर पे कैसा है, अरे घर के अंदर सब ऐसे हैं, भरे पड़े हैं लोग सिर्फ दूसरों की बातों से। मुश्किल से मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको मैं मिलता हूं, ब्रदर आप कैसे हो, ब्रदर मैं बहुत अच्छा हूं। उसका एक रीजन है। क्या रीजन है ब्रदर? आज मैं मॉर्निंग में उठा और मैंने बाइबल रीड की जहां पर ऐसा लिखा था कि वह अपने डरवैयों को नींद मुफ्त में प्रदान करता है। आज आपको ऐसे बिलीवर्स मिलते हैं जो आपकी भी गलत बातों को काट के वचन बोलते हैं। सोचो आप उनके सामने खड़े हो और आपकी उनकी बातचीत हो रही है और आपने यहां वहां की बातें की और वो आपकी बात को बंद करके बोलते हैं, अच्छा यार वचन बात करते हैं, छोड़ो। मैं आपको सच कहता हूं, यही एक वजह है जिसकी वजह से प्रभु अपनी सामर्थ के साथ अपनी कलीसिया में नहीं आता, क्योंकि वो देखता है दिस अ बंच ऑफ फैरिसीज। बंच समझते? बचपन में मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक लकड़ी जल्दी टूट जाती है, बहुत सारी लकड़ियां नहीं टूटती हैं। बंच होता है ना, एक लकड़ियां लो उसको पूरा बांधो, बंच होता है। कई सारे लोग को प्रभु जब ऊपर से देखता है ना, वो देखता है बंच ऑफ फरीसी। मैं राजाओं का राजा, ये फरीसियों के फरीसी। डू यू नो यीशु ने क्या कहा? ये अपने कटोरे को बाहर से मांचते हैं परंतु भीतर से अंधकार है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? बस मैं आखिरी बात बता के एक सॉल्यूशन आपको देता हूं कि अगर आपको ऐसे माहौल में प्रभु ने रखा है जहां पर मस्त आपको लोग टोंट करते हैं, बेइज्जत करते हैं, बुरा भला कहते हैं और आपको कैसे सेव होना है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सुनिए, इस बात को याद रखिए, ठीक है? अगर आप नहीं मिलो, आई डोंट केयर। लिसन, एक ट्रेन जो पूना की तरफ जा रही है और आपको पूना में जाना है, तो आप बैठेंगे उसी ट्रेन में? आप जानते हो जैसे जैसे ट्रेन बढ़ेगी आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंचोगे। लेकिन सोचो आपको पूना जाना है लेकिन आप किसी और ट्रेन में बैठते हो, तो वो ट्रेन टोटली कंप्लीटली रॉन्ग डायरेक्शन में है। याद रखिए, आपके सामने एक डेस्टिनेशन है और वो है टू बी लाइक जीसस क्राइस्ट, यीशु की तरह बनना। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हो? जानते कैसे? जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, याद रखना, जहां याकूब है वहां लाबान होगा, जहां दाऊद है वहां पर शाऊल होगा, जहां दानियल है वहां नबूकदनेस्सर होगा, जहां यीशु है वहां फरीसी भी होंगे। परमेश्वर ने हमेशा आपके इर्द गिर्द कोई तो ऐसा रखता है जो आपको प्रेशराइज करता है, जो आपको बुरा भला कहता है, जिसके द्वारा कभी कभी खुदा आप पे अन्याय भी अलाउ करता है। और आपको पता है जब आप वहां पर शांत रहते हो, शांत रहने से आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचते हो। कोई भी यीशु की तरह सिर्फ बाइबल पढ़ के नहीं बनता। सिर्फ बाइबल पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिकल नहीं चलोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप एक बहुत अच्छे फरीसी बनेंगे। सच कहता हूं, कोई भी व्यक्ति सिर्फ बाइबल पढ़ के अच्छा नहीं बनता, प्रेयर करके अच्छा नहीं बनता। लेकिन जब आप ऐसे माहौलों को, आपको पता रहेगा ना, बहुत सारी मदर इन लॉ होती हैं। बोलो, मदर इन लॉ होती है ना? नौनियन बहुत बार ऐसा होता है। शांत रहना सीखो। बाइबल के अंदर एक किताब है जिसका नाम है एस्तर, और आप जानते हैं उस किताब में एक वर्ड गायब है, और सबसे मुख्य वर्ड गायब है, और वो वर्ड है परमेश्वर। डू यू नो, एस्तर बाइबल की एक ऐसी किताब है जिसमें परमेश्वर नाम है ही नहीं, सिर्फ लोग दिखाई देते हैं, एस्तर, मौतरके, ये वो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने उस किताब के अंदर इतने अजीबोगरीब काम किए हैं, आप हैरान हो जाओगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कई बार मैं दिखता नहीं हूं, मैं कर्टन के पीछे काम करता हूं।
आपको पता है कई बार आपको ऐसा लगता है कि ब्रदर मेरे से देखो ना लोग कैसे चलते हैं, मेरे को धोखा दिया, ये किया वो किया। डोंट वरी माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड इज वर्किंग बिहाइंड कर्टन। परमेश्वर कुछ कर रहा है। एक टाइम आएगा जब ये खत्म हो जाएगा और जब आप बाहर निकलोगे ना, आपको मालूम पड़ेगा आप 5% यीशु की तरह बन चुके हो। मिस्र के बाद कनान आता है, बेबीलोन के बाद यरूशलेम आता है, और याद रखना मृत्यु के बाद पुनरुत्थान आता है। परमेश्वर हमेशा आपको ऐसा नहीं रखेगा। परमेश्वर ने आपकी बाउंड्रीज रखी हैं। तो कितने लोगों ने सच्ची नम्रता का अर्थ समझा? ब्रदर दुख क्यों आया रही होता है? तो मतलब आपको क्या सिर्फ आसान काम चाहिए, वचन सुन के आके चला जाना है? एक बहन ने बोला, ब्रदर मैं आपको सच बोलती हूं, मैं सुना के देती हूं, मेरे को उधारी चाहिए नहीं, हम रोकड़े में विश्वास करते हैं, कैश देती हूं, कैश। कितनी बहनें हैं ऐसे जिनको अंदर से हार्ट अनरेस्ट होता है जब तक आप बोलो नहीं। और जानते इनके पास एक्सक्यूज सा रहता है, मैं दिल को साफ रखती हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दिल को साफ नहीं रखते हैं, आप अपने इविल हार्ट को सेटिस्फाइड करते हैं। राइट? देखो बच्चा भी एग्री है, प्रेज द लॉर्ड। कोई तो एग्री है, उससे ही बोला यस ब्रदर यू आर राइट। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। बोलो यीशु मसीह दी। कितने लोग मेरी बात समझे? परमेश्वर आपको कैसे नम्र करता है? क्या सब लोग से 2 मिनट बैठने के लिए रेडी हैं? पक्का? मेरे को पता है अभी 9 बज गए हैं, सबके मन में भिंडी चावल सब घूमता होगा, जल्दी छेड़ो तो समझाऊं। एक लास्ट चीज, ठीक है? हाउ मेनी नो दिस वर्ड? उसके बलवंत हाथ के नीचे दबे रहो। देयर इज अ वर्ड इन 1 पीटर, उसके हाथ के नीचे दबे रहो। अब मुझे बताइए, पुराने नियम में बार बार ऐसा लिखा गया है, प्रभु का हाथ छुड़ाने में सामर्थ्य है, प्रभु का हाथ फिसलने में सामर्थ्य है। लेकिन अब नए नियम में लिखा है, ये हाथ अब उठा नहीं रहा है, अब ये हाथ दबा रहा है। जानते हो ये हाथ क्या है? मैं जानता हूं ये आपके लिए और सबके लिए टफ है, लेकिन ये सच है। दीपू भाई, पौलुस और पतरस को एक ही राजा ने मारा था। पौलुस को 67 में, पतरस को 68 में। इनकी मौत में सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है। और सेम किंग नीरो ने इन दोनों को मारा था। पतरस को उन्होंने अपसाइड क्रॉस को चढ़ा के उसको अपसाइड डाउन कर दिया था, और पौलुस की इसने गर्दन काटी थी। आप जानते हैं, मरने से पहले पतरस अपनी पत्री में लिखता है एक जगह पर, भाइयों का आदर करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे से प्रेम करो, और लास्ट में लिखता है राजा का सम्मान करो। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, राजा का सम्मान करो? क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं? एक आदमी जो पतरस को उन दिनों में मारने पर ढूंढ रहा था, पतरस अपनी पत्री में लिखता है इसका आदर करो। जानते हो क्यों? पतरस जानता था ये व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का हाथ है जो मैं नम्र कर रहा है। उसने उन परिस्थितियों की इज्जत की थी। मेरे भाइयों और बहनों, नम्र बनिए। किसके लिए कभी कोई कचरा मत रखिए। आपके पास में जो बैठा है वो आपकी देह है, वो आपके भाई बहन है। आप जिस खून से खरीदे गए हैं, सेम खून से वो भी खरीदे गए हैं। किसी के लिए भी अपने अंदर कचरा मत रखो। ऐसा करने से सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर रुक जाते हैं। कभी भी आप देख रहे हो ना, किसी के बिहेवियर ने आपको हर्ट किया है, सेट कर दो उसको, लेकिन अपने अंदर मत रखो। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपने उसे अंदर रखा ना, ये तेजाब आपको ही खराब करेगा। मेक योर कॉन्शियस ऑलवेज क्लीन। अपने विवेक को शुद्ध रखो। जिसे पौलुस कहता है, उस बाप दादाओं की परमेश्वर की सेवा में शुद्ध विवेक से करता आया हूं। ऑलवेज मेक योर कॉन्शियस क्लीन, ऑलवेज। मैं विश्वास करता हूं आपने आज सच्ची नम्रता के बारे में कुछ सुना होगा, समझा होगा। ठीक है? सबको जय मसीह की।